नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर के एम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के संबंध में। साथियों, इसमें टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल एवं सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन के संबंध में दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कब से भरे जाएंगे, साथ ही दस्तावेज सत्यापन कब से कब तक शुरू होंगे, कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से आपको दोस्तों इसमें फॉर्मेट आपको लगाने होंगे, कौन से शपथ पत्र और घोषणा पत्र लगेंगे, स्टाम्प पर कौन से शपथ पत्र बनाने हैं और कौन से घोषणा पत्र आपको सादा कागज पर बनाने हैं, सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, साथियों आपसे अनुरोध रहेगा हमारे YouTube चैनल आर के एम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं। कौशल नियोजन व उद्यमिता विभाग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के विभिन्न ट्रेडों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इसमें साथियों टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल व सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का परीक्षा परिणाम 4/6/2025 को और 19/6/2025 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। इसके मध्य जारी वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की गई थी। उक्त वरीयता सूची में विभाग द्वारा पूर्व में विज्ञप्त पदों के लगभग दोगुना अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवाया गया था। उपरोक्त व्यवसाय विषयों में वरीयता सूची अनुसार विज्ञप्त पदों के वर्गवार दोगुना अतिरिक्त अभ्यर्थियों का विद्युत कार्य एवं रोजगार व्यवसाय विषय हेतु 37 आरक्षण के अनुसार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाने तथा अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। उपरोक्त सूची पूर्णतः अस्थायी व अंतिम है। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी साथियों, ये पहले दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच की गई है, उसके अलावा दोगुना अभ्यर्थियों के अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया है और अब इनके ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाएंगे और दस्तावेज सत्यापन की और पात्रता की जांच के पश्चात अभ्यर्थियों के अंतिम फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन साथियों, उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा। ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 19/8/2025 से लेकर 25/8/2025 तक इसका लिंक खोला जाएगा। कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, सोलर, इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिकल, विद्युत कार्य एवं रोजगार योग्यता कौशल में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म डिटेल फॉर कम स्क्रूटनी में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आप भरवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी साथियों, ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आप ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं। उसके पश्चात सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन 26/8/2025 से लेकर 28/8/2025 को प्रातः 10 बजे से राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण परिषद जोधपुर ITI सर्किल के पास सरस डेयरी नेक्सा शोरूम के सामने शास्त्री नगर जोधपुर में होंगे। यानी सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच जोधपुर में होगा। तो निर्धारित लोकेशन पर आप दोस्तों निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवा लें। किसी कारणवश को 26/8/2025 से लेकर 28/8/2025 के मध्य किसी विशेष कारण से कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, ऐसे अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन और पात्रता की जांच हेतु 29/8/2025 को प्रातः निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। इसके बाद साथियों आपको अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थी इस चीज़ का ध्यान रखें और उसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की रहेगी। इसके बाद साथियों दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय आपको निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना है। सबसे पहले अभ्यर्थियों को कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 की जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसका आप विस्तृत रूप से अध्ययन कर ले। उसमें सारी नियम शर्तें लिखी हुई है। सेकंड नंबर, अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन सह प्रतीक्षा फॉर्म ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म समस्त दस्तावेजों के साथ स्वप्रमाणित 2 सेट में जमा फीस की रसीद के साथ आपको उपस्थित होना है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, अनुभव प्रमाण पत्र, सेवारत होने के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, समस्त आवश्यक मूल दस्तावेज और स्वयं का पहचान पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ आपको उपस्थित होना है। अभ्यर्थी को आधार कार्ड डाउनलोड करके जिसमें QR कोड अंकित होना चाहिए। तो साथियों नवीनतम आपको आधार कार्ड डाउनलोड करके ले जाना है। साथ ही विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न अनुसार उपस्थित होना है। जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म किसी कारणवश यदि आप नहीं भर पाते हैं
तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। उसके साथ आप 100 रुपये का पोस्ट ऑर्डर के साथ जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव साहब के नाम से होगा, उसके साथ दोस्तों अपने दस्तावेज सत्यापन निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित हो सकते हैं। विस्तृत आवेदन प्रतिनिरीक्षण फॉरम में वर्णित दस्तावेजों के अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किए जाने के लिए विभिन्न शपथ पत्र और अन्य दस्तावेजों का प्रारूप, अभ्यर्थियों को दिशा निर्देश इसमें संलग्न है। उसके अनुसार साथियों आप समस्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित हो। किसी प्रकार की सहायता के लिए साथियों इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और एड्रेस दिया गया है, मेल आईडी दी गई है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बारकोड स्कैन करके आप दस्तावेज सत्यापन की लोकेशन पता कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से प्रतीक्षा फॉर्म के साथ जो दस्तावेज आपको लगाने हैं उसके दिशा निर्देश इस प्रकार है। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से प्रतीक्षा प्रपत्र में आवश्यक कॉलम की पूर्ति की जाकर 2 प्रतियों में आपको प्रस्तुत किया जाना है। विस्तृत आवेदन से प्रतीक्षा प्रपत्र दोनों प्रतियों के साथ आपको 100 हस्ताक्षरित अपलोड किए गए दस्तावेजों की प्रति आपको निम्नानुसार इसके साथ संलग्न करनी है। इसमें शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, सत्यापन हेतु संपूर्ण अंक तालिकाएं जो वर्गवार, सेमेस्टरवार और प्रमाण पत्रों की प्रतियां आपको संलग्न करनी है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत अनुभव के विवरण का सवैतनिक अनुभव प्रमाण पत्र आपको आवश्यक होगा। उक्त अवधि में किए गए वेतन का भुगतान प्रमाण पत्र के रूप में आप बैंक स्टेटमेंट या अन्य कोई दस्तावेज जिसमें भुगतान की प्रमाणित होता हो, ऐसा प्रमाण पत्र आप संलग्न कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत अनुभव अवधि के नियमित और अंशकालीन स्वयं पाठी अभ्यर्थी के रूप में कोई भी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता अर्जित की है तो उसका विवरण भी आपको संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा घोषणा करनी होगी कि इस अवधि में कोई अन्य कार्य अध्ययन नहीं किया है। नंबर 4, अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधिनियम सेवा नियम 1975 के अनुसार नियमानुसार किसी भी तकनीकी पद किसी भी उद्योग में या किसी भी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर किसी भी मान्यता प्राप्त अध्यापन और प्रशिक्षण संस्था के जारी किया हुआ होना चाहिए। साथ ही नंबर 5, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 में वांछित योग्यता को सक्षम योग्यता अर्जित की गई हो, उससे संबंधित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से अर्जित की गई समकक्ष अंक तालिका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। जन्म तिथि के सत्यापन हेतु सेकेंडरी की अंक तालिका या जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। उसके अलावा नंबर 7, मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति आपको संलग्न करनी है। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी का निवासी होने की स्थिति में आपको अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि जो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है उसका नमूना आपको हिंदी और इंग्लिश भाषा में स्वप्रमाणित पैराग्राफ अपलोड करना होगा। नंबर 10, विस्तृत आवेदन में अपलोड की जाने वाली फोटो और आवेदन में अपलोड की गई फोटो दोनों समान होनी चाहिए। हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होना चाहिए। तो साथियों ये भी ध्यान रखें, फोटो और हस्ताक्षर आपके बिल्कुल जो ऑनलाइन फॉर्म में भरा है सेम वैसे ही होनी चाहिए। साथ ही अन्य प्रमाण पत्रों की बात करें तो विधवा महिलाओं के मामले में पति की मृत्यु को प्रमाण पत्र और उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। परित्यागता महिलाओं को डिग्री प्रमाण पत्र और उससे संबंधित प्रमाण पत्र। निषक जन के मामले में निषकता प्रमाण पत्र जो 40% या इससे अधिक का निषकता प्रमाण पत्र होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के मामले में उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक नियुक्ति के डिस्चार्ज डायरी व एनओसी प्रमाण पत्र। साथ ही अलग अलग राजपत्र अधिकारी द्वारा सत्यापित 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र का सेट आपको इसके साथ लगाना है, जहाँ से अंतिम रूप से आपको नियमित रूप से अध्ययन किया गया है वहाँ के विद्यालय, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान का आपका मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना है। हस्तलिपि बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति जो हिंदी और इंग्लिश में हो वह दोनों सेट आपको इसके साथ संलग्न करना है। शपथ पत्र की बात करें इसमें नोटरी सत्यापित दस्तावेज शिवम का द्वारा जांच कर अपलोड किए गए फर्जी कूटचरित्र के संबंध में आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर एक शपथ पत्र देना होगा। विवाह होने की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन करें और नाम में वर्तनी स्पेस संबंधी कोई अंतर हो तो उसके संबंध में आपको एक शपथ पत्र देना होगा। यानी साथियों आपके दस्तावेजों में कहीं पे भी अपने नाम, पिता के नाम, मदर के नेम, कहीं पे भी दोस्तों आपके स्पेलिंग में मिस्टेक है तो उसके लिए आप शपथ पत्र लगाना होगा। साथ ही अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु ऑनलाइन विस्तृत आवेदन से प्रतीक्षा प्रपत्र की 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होगी, जिस पर स्वयं की फोटो, आईडी प्रूफ, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो अवश्य आप साथ लेकर जाए। अभ्यर्थी उपरोक्त अनुसार दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए विस्तृत आवेदन पत्र में संलग्न मूल दस्तावेजों के साथ व्यक्तांश कार्यालय में निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जाँच करवाए। निर्धारित दिनांक और समय पर आप उपस्थित नहीं होते हैं और दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जाँच नहीं करवाते हैं तो साथियों आपको इस भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, संबंधित दस्तावेजों अतिरिक्त प्रस्तुत अन्य किसी भी दस्तावेज को कनिष्ठ अनुदेशक पद के संदर्भ में योग्यता व अनुभव हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। यानी साथियों कनिष्ठ अनुदेशक पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखी गई है उसके अलावा दोस्तों दूसरी डिग्री यदि आप लगाते हैं जो इसकी पात्रता और शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करते उसको मान्य नहीं किया जाएगा। यहाँ सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में साथियों अभ्यर्थी अपना नाम चेक कर लें
और निर्धारित समय और दिनांक और कहाँ पर आपके दस्तावेज सत्यापन होंगे, सभी जानकारी दोस्तों इस लिस्ट में दी गई है। तो जिस दिन आपको बुलाया गया उस दिन आप उपस्थित होकर अपने दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच करवा लें। ये साथियों लगभग 469 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन में पात्रता की जांच है, तो अतिरिक्त अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। सबसे पहले साथियों अभ्यर्थियों को ये चेकलिस्ट दी गई। इस चेकलिस्ट के अनुसार आपको सारे दस्तावेज क्रम से जमाने हैं और इस दस्तावेजों की आपको इस चेकलिस्ट में सही से एंट्री करनी है और उसके नीचे साथियों क्रम से ही आपको सारे दस्तावेज इसके नीचे लगाने हैं। तो इसमें सारे डिटेल भर के सभी दस्तावेज जो इसमें मांगे गए हैं 20-25 दस्तावेज हैं, सभी को इस चेकलिस्ट के नीचे क्रम से जमाना है। चेकलिस्ट को कैसे भरना है सारी जानकारी दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी दी थी, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। बाकी साथियों कौन कौन से शपथ पत्र घोषणा पत्र इसके लिए आवश्यक है, सभी प्रारूप साथियों इसमें अपलोड किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। कौन से दस्तावेज साथियों आपको 50 रुपये के स्टाम्प पर बनाना है उस पर लिखा हुआ है, और कौन से सादा कागज पे सभी प्रमाण पत्रों के प्रारूप और उस पर को किस प्रकार से बनाना है सभी इस पर लिखा हुआ है। तो जो घोषणा पत्र आपको 50 रुपये के या स्टाम्प पर बनाना है उनको स्टाम्प पर बनाना है, जो सादा कागज पर है उनको सादा कागज पर प्रिंट आउट निकाल कर आप उसको पेन से भर सकते हैं। साथ ही इसमें हिंदी और इंग्लिश में जो हस्तलिपि का नमूना दिया गया है उसमें आपको दोनों जगह सेम सिग्नेचर करने हैं, जैसा आपने फॉर्म में किया है। ऐसा न करें हिंदी की जगह हिंदी में कर दिया और इंग्लिश की जगह इंग्लिश, ऐसा नहीं करना है। जो सिग्नेचर आपके रेगुलर आप सभी जगह कर रहे हैं वही सिग्नेचर आपको साथियों उसमें करने हैं। तो साथियों ये थी कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के विभिन्न पदों के लिए दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जाँच के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसके संबंध में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा और आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो साथियों इस भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो, साथ ही टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके ज्वाइन करें। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।